तो गाइस अब हमारे पास क्या है, पैकीमीटर है, ये भी हमारे पास स्लिट लैम्प के साथ अटैच हो जाता है और हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, पैकीमेट्री के। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो हैं उनको ही हम देखेंगे, ठीक है, जिस तरह के स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी हो गया, ठीक है, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, पेंटाकैम, और हमारे पास ये पैकीमेट्री विद ऑकुलर रिस्पॉन्स एनालाइजर। इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे मेथड्स बताए हुए हैं, ठीक है, ये हम 6 नंबर चैप्टर्स में क्या कवर कर चुके हैं, ठीक है, कॉर्नियल टोपोग्राफी। आप जाके 6 चैप्टर को क्या डिटेल से क्या देख लें, वहाँ पे आपको ये सारी टेक्निक्स जो है मिल जाएंगी। ये जो टेक्निक्स मिसिंग है वो यहाँ पे खाली हमारे पास एक्सप्लेन की हुई हैं। अब ऑप्टिकल पैकीमीटर की बात करें, जो हमारे पास स्लिट लैम्प के साथ अटैच होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सबसे कन्वेंशनल था, ठीक है, हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव में हमारे पास के जो लेफ्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके पास पैकीमीटर क्या ऑक्लूड कर रहा होगा, और राइट वन में जो है हमारे पास 2 ग्लास प्लेट्स लगी होती है, ठीक है, दोनों की साइड जो है एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी। प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर क्या रेस्ट कर रही होती है और हमारे पास के ऑब्जेक्टिव को हॉरिजॉन्टली जो है बाइसेक्ट कर रही होती है। इसमें जो अपर प्लेट होगी वो हमारे पास रोटेट की जा सकती है और लोअर प्लेट हमारे पास इसलिए फिक्स होती है, पोजीशन होती है, ताकि आपके पास एक्सेस ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ हमारे पास वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। अब इसका ऑप्टिकल प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल इमेज डबलिंग पे काम कर रहा होता है, ठीक है, और हमारे पास जो परकिंजी सेंसन इमेजेस बनती हैं, ठीक है, आप इसके टॉपिक को भी क्या जाके सेपरेटली देख सकते हैं। हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस से इमेज बनती है, उस इमेज की बेस पे आपके पास जो है कॉर्नियल थिकनेस को मेजर किया जा रहा होता है। अब इसकी ऑप्टिक्स और इसकी क्या वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि हमारे पास ये जो स्लिट लैम्प बीम है, ठीक है, ये आपके पास जो है इल्यूमिनेट कर रही होगी आपके पास, ठीक है, पेशेंट की कॉर्निया को। यहाँ से जब आपके पास क्या इल्यूमिनेट कर दिया पेशेंट की कॉर्निया को, तो इमेज हमारे पास क्या है इन 2 प्लेट से देखा जा रहा होता है, ठीक है, एक फिक्स प्लेट से और एक हमारे पास इस रोटेटेबल प्लेट से क्या देखा जा रहा होता है। इस ग्लास प्लेट को जो है फिर ऑब्जर्वर अपने हिसाब से क्या थोड़ा सा हमारे पास डिस्प्लेस कर रहा होता है, ठीक है, जितना हमारे पास ये एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, ठीक है, उस हिसाब से क्या हमारे पास इसको क्या डिस्प्लेस किया जा रहा होता है। ऑब्जर्वर हमारे पास एक स्प्लिट इमेज देखेगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे क्या एक स्प्लिट इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है, एक आपके पास फिक्स प्लेट से बन रही होती है और दूसरी हमारे पास इस रोटेटेबल प्लेट से बन के आ रही होती है, ठीक है, ऑब्जर्वर के पास। अब कॉर्नियल थिकनेस की इसमें मेजरमेंट कैसे होती है, तो हमारे पास ये इस इमेज को आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह हमारे पास इमेज जो है आप इसमें क्या हमें दिखेगी, ये एक पार्ट हमारे पास एंडोथेलियम का होगा, दूसरा एपिथेलियम का होगा। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, वो इस प्लेट को, इस रोटेटेबल प्लेट को मूव करा के आपके पास इसको जो है अलाइन करने की कोशिश करेगा। फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कैलिब्रेटेड स्केल पे क्या पैकीमीटर के दी होती है, ठीक है, उधर से आपके पास मेजर कर लेगा। पैकीमीटर्स हमारे पास अपरेंट थिकनेस ऑफ कॉर्निया को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास स्लिट लैम्प और माइक्रोस्कोप के बीच में एक प्रीसेट एंगल हमें क्या है डिफाइन करना होता है, ठीक है, और ये हमारे पास हर स्लिट लैम्प के लिए डिफरेंट हो सकता है। हेक्स स्ट्रीट स्लिट लैम्प के लिए जैसे कि 40 डिग्री इस एंगल को हमने सेट करना होता है। तो इस तरह हमारे पास इस पर किंजी सेंसन इमेजेस को क्या है अलाइन करके, ठीक है, और फिर पैकीमीटर से जो है हमने रीडिंग्स को नोट कर लेना है, ठीक है, और हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस की जो मेजरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के लिए हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये।